अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हारिस है और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एग्जाम टू एक्सपर्ट। और आज की इस क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर एंड सेकंड पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 1.1। अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक बात मैथमेटिक्स के मुतालिक, एज यूजुअल हम लोग अक्सर स्टूडेंट्स इस बात पर कंफ्यूज रहते हैं कि ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, हमारा क्या ही इस डेली लाइफ से ताल्लुक़ है मैथ का, और ये सारा हमें जो है ना वो गोरख धंधा है, ऐसे अजीब सा लगता है कि इसका कोई जो है ना वो यूज़ नहीं है, हम कहीं पे इसका प्रैक्टिकल यूज़ नहीं पढ़ रहे होते। लेकिन एक अल्बर्ट आइंस्टाइन की बात कोट करना चाहूँगा कि उसने कहा था कि एवरीथिंग अराउंड यू इज मैथमेटिक्स। ठीक है, नथिंग यू कैन डू, ठीक है, नथिंग यू कैन डू विदाउट मैथमेटिक्स, एवरीथिंग अराउंड यू इज नंबर्स। ठीक है, तो हमारे इर्द गिर्द हर चीज़ जो है वो मैथमेटिक्स से जुड़ी है, उससे रिलेटेड है, कैलकुलेटेड है। एवरीथिंग जो बिल्ड होती है, एवरीथिंग जो प्रोड्यूस की जाती है, हर चीज़ के अंदर क्वांटिटी और क्वालिटी और वो सारी चीज़ें किससे कैलकुलेट की जाती हैं, मैथमेटिक्स के ज़रिए। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ के अंदर जो प्रोडक्शन होती है, मैथमेटिक्स के फार्मूलाज के ज़रिए, आपके रॉकेट इंजन, आपकी डेली लाइफ की जो चेयर्स मेकिंग है जिनके आप ऊपर आप बैठे हैं, वो सब किसके ज़रिए हो रही होती है, मैथमेटिक्स के ज़रिए। तो आए प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी जो रियल नंबर के अंदर होती है, जो जिसको हम स्टडी करते हैं, वो हमारी बुक में है, वो प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव लॉ। प्रॉपर्टी क्या है? कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ क्या बताता है? बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है, और वो ये कह रहा होता है, अच्छा ये प्रॉपर्टीज बोथ हैं, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी हैं, मल्टीप्लिकेशन भी हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज इसको ये बताना था कि सबसे पहले दो ऑपरेशंस हम जिनसे हम बहुत ज़्यादा आशना होते हैं, एक प्लस होता है और एक मल्टीप्लाई होता है। माइनस और डिवीजन इसी की सब प्रॉपर्टी कह लें, तो मेन अगर प्लस और मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी स्टडी कर लें तो बाकी इसी के अंदर फुलफिल हो जाती हैं। तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, WRT लिखूंगा, इसका मतलब है विद रिस्पेक्ट टू। ठीक है, प्लस और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई। ठीक है, तो प्लस की प्रॉपर्टी क्या है कि a प्लस बी इज इक्वल होगा b प्लस ए के। ठीक है, जैसे 2 + 3 इज इक्वल टू 3 + 2। ठीक है, इसी तरीके से a डॉट या मल्टीप्लाई, आपकी बुक में भी डॉट है, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, जब हम कॉन्स्टेंट्स या वेरिएबल्स के दरमियान डॉट यूज कर रहे होते हैं, समटाइम नंबर्स के अंदर भी, तो डॉट का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई। तो a डॉट बी इज इक्वल होगा b डॉट a, मतलब 2 × 3 इज इक्वल होगा 3 × 2। ठीक है, ये बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड नंबर पे जो प्रॉपर्टी हम स्टडी कर रहे होते हैं वो प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है कि आप कोई भी दो नंबर्स प्लस करें या मल्टीप्लाई करें, कोई भी दो रियल नंबर्स चाहे ऐड करें या मल्टीप्लाई करें, वो अगेन वापस कोई रियल नंबर ही देगा। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि दो नंबर ऐड करें तो अगेन रियल नंबर बनेगा, दो रियल नंबर मल्टीप्लाई करें अगेन रियल नंबर बनेगा। ठीक है, ये मतलब ये है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन a + b भी बिलोंग करेगा किससे? रियल नंबर से। शर्त क्या है कि a b रियल नंबर में ही हो। ठीक है, अगर a b रियल नंबर में है तो a + b भी रियल नंबर में होगा, और इसी तरह a डॉट b भी रियल नंबर में होगा। ठीक है, एग्जाम्पल 2 + 3 बिलोंग करेगा इज इक्वल क्या बनेगा 5, तो अगेन बिलोंग करे। इसी तरह चूंकि हमने पढ़ा है कि हर नंबर रियल नंबर या स्वाय कम्प्लेक्स नंबर के, तो कोई दो रियल नंबर ऐड करें तो अगेन रियल नंबर, इसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वो रियल नंबर के अंदर ही बिलोंग करेगा। ठीक है, अब अगर सपोज दैट क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती, क्या पढ़ रहे हैं हम कि अगर सपोज क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती तो वो तब है, कोई एक एग्जांपल अगर मैं ऐसी निकाल लूं, कोई एक एग्जांपल निकाल लूं कि जिसमें मैं कहूं कि दो रियल नंबर्स प्लस करके वापस रियल नंबर में नहीं आता, कोई से दो नंबर
तो भी ये फेल हो जाएगी। लेकिन आप ढूंढने की कोशिश करें, आपको कोई ऐसे दो रियल नंबर नहीं मिलेंगे जिनको ऐड करें और वो रियल नंबर ना बने, या कोई दो रियल नंबर जिन्हें आप मल्टीप्लाई करें तो वो वापस रियल नंबर ना बने। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है किस चीज की, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सिंपल ही है, ठीक है, और शायद अभी हमें कुछ जो है ना वो अजीब लगती हो, लेकिन ज़ाहिर बात है जब हम एडवांस मैथ पढ़ें तो हमें एहसास होता है कि ये प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, इनकी कंडीशन क्या होगी। ठीक है, तो एडिशन में क्या है, a प्लस ब्रैकेट b प्लस सी इज इक्वल होगा a प्लस बी ब्रैकेट प्लस सी। इसी तरह a डॉट b डॉट सी इज इक्वल होगा a डॉट b ब्रैकेट डॉट सी। एग्जाम्पल 2 प्लस 3 प्लस 4 इज इक्वल होगा 2 प्लस 3 प्लस 4 का। ठीक है, 2 प्लस 7 9, 5 प्लस 4 9, और 2 डॉट 3 डॉट 4 डॉट 4, 2 3 4 12, 2 3 6 डॉट 4 24 24। सो ये भी इक्वल है। इसके बाद आगे की जो दो प्रॉपर्टीज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको समझना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक ये कि रियल नंबर में एक यूनिक आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है बोथ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, आइडेंटिटी क्या होता है कि जब अगर हम विद रिस्पेक्ट टू एडिशन पढ़ रहे हैं तो ऐड करें तो सेम नंबर आ जाए। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो अगर हम किसी भी नंबर में जीरो एडिटिव आइडेंटिटी है, जीरो क्या है इस चीज को ज़हन में याद कर लें, जीरो क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। क्यों, किसी भी नंबर के साथ जीरो ऐड करेंगे तो वापस वो नंबर आ जाएगा, ऐसा नंबर एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, जीरो एडिटिव आइडेंटिटी है और नंबर जो भी हो, ठीक है, जैसे 2 प्लस 0 हो गया, कोई भी और नंबर ले लें तो आंसर सेम आएगा। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी जीरो और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है। ठीक है, तो किसी भी नंबर से हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर वो सेम नंबर आ जाएगा। ठीक है, इसको हम कहेंगे आइडेंटिटी। और सेकंड कंसेप्ट है इनवर्स का। सेकंड कंसेप्ट क्या है, इनवर्स का, कि अगर किसी नंबर को मल्टीप्लाई या ऐड करें और वो आंसर आइडेंटिटी दे दे। ठीक है, किसी दो नंबर को ऐड करें तो आंसर आइडेंटिटी दे दे, और किसी दो नंबर को मल्टीप्लाई करें तो आंसर आइडेंटिटी दे दे, तो वो इनवर्स कहलाएगा। जैसे a प्लस करेंगे माइनस ए के साथ, तो a की एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस ए। ठीक है, a का एडिटिव इनवर्स माइनस ए, आंसर आएगा आइडेंटिटी 0। ठीक है, इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, रेसिप्रोकल। a को 1 ओवर a से मल्टीप्लाई करेंगे, a को 1 ओवर a से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या होगा, 1, जो कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 ओवर a होगा, 1 ओवर a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स a होगा। इसी तरह a की एडिटिव इनवर्स माइनस a और माइनस a का एडिटिव इनवर्स प्लस a। ऐसा नंबर जिसको ऐड करें तो आंसर 0 आए, ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आए, वो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो, एक दूसरे के दोनों के, a 1 ओवर a के और a माइनस a के दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं, एडिटिव या मल्टीप्लिकेटिव। तो ये हमारी टोटल प्रॉपर्टीज हैं। अब हम अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी है, और उसके मुताबिक जल्दी जल्दी से हम इसको सॉल्व और आइडेंटिफाई करते जाएंगे। ठीक है, ये मैं रेस कर रहा हूँ, और जो भी हमारे पास पार्ट आता जाएगा एक्सरसाइज का उसके मुताबिक हम उसको मार्क करते जाएंगे कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट में 1 मल्टीप्लाई y माइनस 2 इज इक्वल टू y माइनस 2। एक और प्रॉपर्टी बल्कि नीचे इसमें
इसी क्वेश्चन में आएगी, वो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, वो क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है? ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। और इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है कि ए प्लस सी बी इंटू सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, तो इसको भी देखते रहेंगे। तो ये 1 मल्टीप्लाई वाई माइनस टू, यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज है। एक तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, यहाँ पे क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एक ये यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज हो रही है। और सेकंड यूज हो रही है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, इसको कहेंगे मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, यहाँ पे कहेंगे एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। सेकंड पार्ट क्या है? ठीक है, सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है 0.2 इंटू 5 इज इक्वल टू 1। अब आप लोग वो देखें, माइंड करें, बता तो सकते नहीं है इस चीज में। देखें कि हम कौन से ऐसे दो नंबर मल्टीप्लाई करें। अगर आंसर 1 आ रहा है, आंसर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, तो ये एक दूसरे के क्या होंगे? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, क्या होंगे? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये प्रॉपर्टी यूज हो रही है। ठीक है, कैसे? 0.25 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। क्यों? 0.2 कब आता है? 1/5 से। तो 1/5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो कंफ्यूजन आपकी निकल गया कि 0.25 का इनवर्स कैसे है। तो 0.2 क्या है? असल में 1/5 है। तो 1/5 को जब डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0.2 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट यूज हो रहा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसी के अंदर एग्जाम्पल वाली जगह पे हम क्वेश्चन कर देते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन 2 का पार्ट 1 था, ये क्वेश्चन 2 का पार्ट 2, ये क्वेश्चन 2 का पार्ट 3 है। और क्वेश्चन है x प्लस 2 प्लस वाई इज इक्वल टू x प्लस 2 प्लस वाई। तो डेफिनेटली ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है? ऊपर लिखा हुआ है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। नीचे चलेंगे हम इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। फोर्थ पार्ट है -3b प्लस 3b इज इक्वल टू 0। बहुत आसान है, एडिटिव इनवर्स। क्या हो रहा है? एडिटिव इनवर्स। -3b का एडिटिव इनवर्स है +3b। सही है, तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज हुई है वो एडिटिव इनवर्स की है। ठीक है, नेक्स्ट भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है 5 पार्ट की। x प्लस 5 माइनस 1 इज इक्वल टू x प्लस 5 माइनस 1। तो यहाँ पे भी क्या यूज हुआ है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज हुई है। ठीक है, इसी को हम यहाँ पे नोट कर देंगे। ये एमसीक्यूज बनेंगे ज्यादा से ज्यादा, अगर कुछ बन सकता है, बड़े क्वेश्चन तो है नहीं ये। इसी तरह लास्ट में एक फिर ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि -3 इंटू 2 माइनस वाई, -3 इंटू 2 माइनस वाई इज इक्वल टू -6 प्लस 3y। तो इसने दोनों को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया कि -3 मल्टीप्लाई बाई 2 -3 मल्टीप्लाई -y, जो आंसर बन गया -6 प्लस 3y। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी? विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, सेम ये वाली।
ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाती हैं इनइक्वालिटीज। तो नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे इनइक्वालिटीज को, इनइक्वालिटीज की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ठीक है, इक्वालिटीज और इनइक्वालिटीज क्या हैं उसको भी देखेंगे। इसको रेज करते हैं हम। नए सिलेबस में जो आपकी बुक का ये नया सिलेबस बना है, इसकी पिछली बुक से थोड़ा सा डिफरेंस ये है, जहां कुछ के चैप्टर्स कम और ज़्यादा हुए हैं पिछली बुक से निकाले गए हैं, इस बुक में ऐड किए गए हैं। जैसे मैट्रिसेस का चैप्टर 9th क्लास की बुक से निकाला गया, 10th में डाला गया। इसी तरह यहाँ में एक और फ़र्क ये है कि काफ़ी सारा कंटेंट एक ही एक्सरसाइज में इकट्ठा कर दिया है। इससे एक्सरसाइजेस थोड़ी बड़ी हो गई हैं। ठीक है, पहले जो 2-3 एक्सरसाइज का कंटेंट था वो यहाँ पे एक ही एक्सरसाइज में है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के से पहले है प्रॉपर इक्वालिटीज एंड इनइक्वालिटीज। तो इक्वालिटीज क्या है? अच्छा, कोई भी दो नंबर हो, लेट्स से कोई दो नंबर हैं ए और बी, इन दोनों के दरमियान 3 ही पॉसिबल रिलेशन हो सकते हैं। ठीक है, एक के ए छोटा हो बी से, उसको इस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे, ए लेस देन बी। ठीक है, जो एल की तरह शेप हो वो लेस देन के लिए होगा। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी यह है कि ए ग्रेटर देन बी, ए बी से बड़ा है। और तीसरी पॉसिबिलिटी है ए इज इक्वल टू बी। इसको कहते हैं इक्वालिटी। इसको क्या कहते हैं? इक्वालिटी। और इन दोनों को कहते हैं इनइक्वालिटी। तो इक्वालिटी और इनइक्वालिटी की डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं। हम एक काम करते हैं, हम क्वेश्चन करते जाते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो प्रॉपर्टी इटसेल्फ मैंने यहाँ पढ़ाई है कि कोई भी दो नंबर में यही रिलेशन हो सकता है, वो प्रॉपर्टी कहलाती है ट्रिकोटॉमी प्रॉपर्टी। वो क्या प्रॉपर्टी कहलाती है? ट्रिकोटॉमी प्रॉपर्टी। सही। फिर इसके बाद इनइक्वालिटीज की हैं, ट्रांजिटिव है, एडिटिव है। मैं आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट साथ शेयर कर दूंगा स्क्रीन पे कि ए लेस देन बी एंड बी लेस देन सी, देन ए लेस देन सी। इफ ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन सी, देन ए ग्रेटर देन सी। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज हम क्वेश्चंस के जरिए आइडेंटिफाई करते जाते हैं और उसमें स्टडी करते जाते हैं। अच्छा जी, अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन अ नंबर लाइन। उसको हम थोड़ा सा बाद में करेंगे, पहले क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट करते हैं। और उससे पहले इक्वालिटी की जो प्रॉपर्टीज हैं, इक्वालिटी की जो प्रॉपर्टीज हैं उसको जरा देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 4 यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, उसका पार्ट 1 आएगा। अगर a इज इक्वल टू ए हो तो ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। अगर a इज इक्वल टू ए हो तो 9x पार्ट क्या है? 9x इज इक्वल टू 9x, तो कौन सी प्रॉपर्टी होगी? ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, क्वेश्चन 4 का पार्ट 1। फिर सेकंड पार्ट देखें, x प्लस 2 इज इक्वल टू वाई एंड y इज इक्वल टू 2x माइनस 3, देन x प्लस 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है कि अगर a इज इक्वल टू b हो और b इज इक्वल टू c हो, देन a इज इक्वल टू c। ये क्या प्रॉपर्टी है? ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये क्या प्रॉपर्टी है? ट्रांजिटिव। इससे रिलेटेड पार्ट 2 का क्वेश्चन क्या है कि x प्लस 2 इज इक्वल टू वाई है और y इज इक्वल टू 2x माइनस 3 है। ठीक है, y इज इक्वल टू क्या है? 2x माइनस 3। मतलब ये चीज भी y के इक्वल है और ये चीज भी y के इक्वल है। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल, a इज इक्वल टू b एंड b इज इक्वल टू c। तो a इज इक्वल टू c, इसका मतलब क्या है? x प्लस 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। तो कौन सी प्रॉपर्टी हुई? ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हुई। क्या हुई ये प्रॉपर्टी? ट्रांजिटिव, पार्ट 2 के। इसके बाद हम करेंगे पार्ट 3। पार्ट 3 है इफ 2x प्लस 3 इक्वल टू y एंड y इक्वल टू 2x प्लस 3। ठीक है, a इज इक्वल टू b एंड b इज इक्वल टू a। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये इक्वालिटी की प्रॉपर्टी जिसे कहते हैं सिमेट्रिक
जैसे आईने के गिर्द बंधा होता है, इसी तरीके से ये प्रॉपर्टी है। इसको कहेंगे, ये क्या प्रॉपर्टी है पार्ट 3 की, सिमेट्रिक। क्या है, A इज इक्वल टू बी मीन्स इंप्लाइज क्या करेगा, B इज इक्वल टू A। तो क्वेश्चन भी क्या है आपका पार्ट 3 का, कि 2x प्लस 3 इज इक्वल टू वाई एंड y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज हुई है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। इसके बाद हम चलेंगे पार्ट 4 पे, यहां से इनइक्वालिटीज की प्रॉपर्टी, एक इक्वालिटी की प्रॉपर्टी और है, वो ऐड करते जाते हैं, एडिटिव प्रॉपर्टी है। और वो प्रॉपर्टी कह रही है कि a इज इक्वल टू बी हो, देन a प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी। ठीक है, a इज इक्वल टू बी हो तो a इक्वल टू a प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी। अच्छा, ये दोनों एक दूसरे को इंप्लाई करते हैं। ठीक है, अगर ये रिवर्स हो तो इसको कहते हैं कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और अदरवाइज यहां से ये हो तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसका मतलब ये क्या है, अगर a इक्वल टू बी हो तो मैं a प्लस टू इज इक्वल टू बी प्लस टू भी लिख सकता हूँ। ठीक है, और a प्लस टू इक्वल टू बी प्लस टू से a इक्वल टू बी भी लिख सकता हूँ। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज हो गई। फिर इसी तरह सेम दोनों प्रॉपर्टीज मल्टीप्लीकेशन के उसमें भी हैं। ठीक है, कि अगर a इज इक्वल टू बी हो तो ये इंप्लाई करेगा a डॉट सी इज इक्वल टू बी डॉट सी। ठीक है, और ये रिवर्स भी है। तो कैंसिलेशन प्रॉपर्टी भी है और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी भी है। तो ये सारी इक्वालिटी की एक नजर इन्हें देख लें। ये सब इक्वालिटी की प्रॉपर्टी है। ट्रिकोटोमी पहले पढ़ी, फिर उसके बाद हमने रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी पढ़ी, फिर हमने ट्रांजिटिव पढ़ी, फिर हमने सिमेट्रिक पढ़ी, फिर हमने एडिटिव और कैंसिलेशन और मल्टीप्लिकेटिव और कैंसिलेशन। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज पढ़ी। तो ये सारी इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज हैं। इसके आगे जो है वो इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टीज है। ठीक है, इनइक्वालिटीज की प्रॉपर्टीज है और वो हम पार्ट देखते हैं। इसके बाद हमारा आ जाएगा क्वेश्चन का पार्ट 4। पार्ट 4 के अंदर क्या है, इफ 3 लेस देन 4 देन -3 ग्रेटर देन -4। ये प्रॉपर्टी क्या बता रही है कि अगर दोनों साइड पे माइनस लग जाएगा तो ये साइन चेंज हो जाएगा, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, मतलब प्रॉपर्टी क्या है कि अगर a लेस देन b है देन इम्प्लाई करेगा क्या, -a ग्रेटर देन -b। और ये प्रॉपर्टी कौन सी है, प्रॉपर्टी कौन सी है ये, ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी क्या बताती है कि अगर हम कोई नंबर है a लेस देन b और ए सी लेस देन बी सी होगा अगर c ग्रेटर देन 0 है, और ए सी ग्रेटर देन बी सी हो जाएगा अगर c लेस देन 0। इसका मतलब नेगेटिव नंबर डालेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन सेम रहेगा। ठीक है, ग्रेटर देन 0 का क्या मतलब है, पॉजिटिव नंबर। ठीक है, ग्रेटर देन 0 का क्या नंबर है, पॉजिटिव नंबर, और लेस देन 0 का मतलब है नेगेटिव नंबर। ठीक है, लेस देन 0 का मतलब है नेगेटिव नंबर। तो ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है और ये कह रही है कि अगर c लेस देन 0 है तो साइन चेंज हो जाएगा, अगर c ग्रेटर देन 0 है तो साइन चेंज नहीं होगा।
सो ये हमारी 3<4, यहाँ पे अब क्या मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, यहाँ पे -1 दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और चूंकि -1 छोटा है 0 से, ठीक है, ये वाला केस है, तो इनका जो साइन है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और वो ग्रेटर देन का साइन लग जाएगा। सही, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमें क्या बता रहा है, नेक्स्ट पार्ट कह रहा है कि इफ 2y + 2w, if 2y + 2w is equal to p and p is equal to 50, then 2y + 2w is equal to 50। ये वही प्रॉपर्टी है, a इज इक्वल टू बी एंड b इज इक्वल टू सी, जो इक्वालिटी में हमने पढ़ी थी। ठीक है, a इज इक्वल टू बी, b इज इक्वल टू सी, देन a इज इक्वल टू सी। क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। क्या पढ़ी थी प्रॉपर्टी हमने, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ठीक, यहाँ पे a 2y + 2w की पूरी फिगर है, ये b है, b और ये c है। नेक्स्ट पार्ट है 6x + 4 greater than y + 4 then x greater than y। ठीक है, ये क्या प्रॉपर्टी है, x + y greater than, सॉरी, x + 4 greater than y then x + 4 greater than y + 4 then x greater than y। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, x + 4 greater than y + 4 then x greater than y। ठीक है, ये सिमिलर है, जैसे कैंसलेशन प्रॉपर्टी हमने वहां पढ़ी थी, ऐसे ही ये एक इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी है, और इसको हम कहेंगे कैंसलेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, कैंसलेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नेक्स्ट पार्ट है इफ 2 less than 5 and 5 less than 9 then 2 less than 9। ठीक है, ये इक्वालिटी के अंदर जो हमने ट्रांजिटिव पढ़ी है उसी तरह इनइक्वालिटी में है, और ये प्रॉपर्टी, क्वेश्चन क्या था कि इफ 2 less than 5 and 5 less than 9 then 2 less than 9, और ये प्रॉपर्टी होगी ट्रांजिटिव। ठीक है, ट्रांजिटिव इक्वालिटी वाली ही काउंट होगी। ठीक है, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट क्या कह रहा है, -18 less than -16 then 9 greater than 8। ये वही प्रॉपर्टी जो हमने ये पढ़ी थी। ठीक है, यही। ठीक है, क्या कह रहा है कि -18 less than -16 implies 9 greater than 8। तो इसके साथ हम दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 7 क्वेश्चन 4 का। ठीक है, ये पार्ट नंबर 7 है, और हम दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। -1/2 मल्टीप्लाई -1/2 ऑन बोथ साइड्स। -18 मल्टीप्लाई -1/2 ग्रेटर देन हो जाएगा, क्यों हम माइनस का साइन मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये ग्रेटर हो जाएगा, -16 मल्टीप्लाई -1/2। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 9 18, तो 9 greater than 8। ठीक है, क्या आएगा, 9 greater than 8। ठीक है, जस्टिफाई कर दिया। तो सेम मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है कि C लेस देन 0 है, तो AC अगर लेस देन BC था तो AC ग्रेटर देन BC हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है कि C लेस देन 0, तो लेस देन 0 का C हमने लिया -1/2 मल्टीप्लाई कराया, तो हमारा साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और 9 greater than 8।
लास्ट साइन है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन नंबर लाइन, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। इसको करते हैं। यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, कमेंट्स में ज़रूर बताएं, हम इसकी नेक्स्ट में कहीं वीडियो बना लेंगे। अब इनइक्वालिटी जब बात करेंगे ना, देखें एक सिंपल सा कंसेप्ट है, सारे को रेज कर देते हैं, ठीक है। और वो कंसेप्ट क्या है कि रियल लाइन पे हमने, अब हम लेट से कह रहे हैं कि लेस देन 2, अब लेस देन 2 तो 1 भी है, 0 भी है, -1, तो वो सारा एरिया लेस देन 2 का काउंट होगा और हम ये कहेंगे इसका मुराद ये सारे नंबर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है इनइक्वालिटी से मुतालिक। पहले हमने रियल नंबर्स को रियल नंबर पे, रियल लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट किया था। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि हमने इनइक्वालिटी को अगर रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करना हो तो किस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन अ रियल लाइन। वो आप लोग बुक से टैली कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट है x लेस देन 0। अगेन सबसे पहले क्या रियल लाइन बनाएंगे, उसका तरीकाकार क्या होगा, उसी तरह सेंटर में 0 रखेंगे एंड फर्दर आगे 1 2 3 4 सो ऑन। इसी तरह पीछे भी सेम गैप के साथ -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। और ये आपका बैकवर्ड माइनस, ये आपका फॉरवर्ड। इन पे मार्किंग कर लें। अच्छा जी, x लेस देन 0 से मुराद क्या है कि 0 से बैक वाला सारा एरिया, ठीक है, 0 से बैक वाला सारा एरिया, ठीक। तो मैं इसको आपको रेड मार्कर से इसकी हम पोजीशनिंग कर लेते हैं कि इससे मुराद क्या है। हम यूँ एक मार्क करेंगे और ये कहेंगे कि इस तरफ का ये सारा एरिया जो है वो x लेस देन 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पे एक ये वाली ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट लगा लेंगे, ठीक है। ओपन ब्रैकेट क्या किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है कि 0 इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। ओपन ब्रैकेट किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है कि 0 इसमें शामिल नहीं है। इस एरिया में 0 से जो नेक्स्ट वेरी पॉइंट है वो इसमें शामिल है, लेकिन 0 शामिल नहीं है। नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट पार्ट है -3 लेस देन x लेस देन 3। इसका मतलब x ग्रेटर देन -3, -3 से बड़ा है और 3 से x छोटा है, ठीक है। x -3 से बड़ा है और 3 से छोटा है। अगेन जो चीज़ हमने यहाँ पे नोट करनी है कि यहाँ पे इक्वल टू का साथ साइन नहीं है। इसका मतलब जो x है वो -3 या 3 की वैल्यू नहीं है, लेकिन -3 से वेरी नेक्स्ट वैल्यू x की वैल्यू और 3 से वेरी बिफोर वैल्यू जो है वो x की वैल्यू है। तो यहाँ पे जो चीज़ आप लोगों ने कंसीडर करनी है, ठीक है, वो क्या कि ये जो एलिमेंट्स जब तक इक्वल टू का साइन नहीं है वो हमारे साथ शामिल नहीं है। मैं अगेन इधर मार्क कर लेता हूँ कि यहाँ पे ये यहाँ से यहाँ तक का एरिया, ठीक है, -3 से बड़ा और 3 से छोटा। ब्रैकेट कौन से साथ हम लगा लेंगे, ओपन ब्रैकेट लगा लेंगे, ठीक है। ओपन ब्रैकेट का क्या मतलब होगा, स्मॉल ब्रैकेट, कि यहाँ पे 3 और -3 इसका हिस्सा नहीं है। जब होगा तब भी बताऊंगा कि कौन सी ब्रैकेट ज़रूरी है, लेकिन फिलहाल जो आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है वो ये अंडरस्टैंड करना है कि -3 से 3 तक का एरिया ये आपको रिप्रेजेंट करता है किस इक्वेशन को, -3 लेस देन x लेस देन 3 को, ठीक है। ये सारा एरिया, मतलब इस चीज़ से पिक्चर क्या माइंड में आनी चाहिए, ये वाला, ये पीस आना चाहिए कि ये सारी वैल्यूज इसके अंदर शामिल हैं, ठीक है। अगर कोई कहे कि इस फार्मूले के अंदर या इस इक्वेशन या इस फंक्शन के अंदर ये वैल्यूज पुट करो, तो इससे मुराद वो सारी वैल्यूज होंगी जिसके दरमियान की वैल्यूज हैं, ठीक है। पार्ट नंबर 3 वेरी सिमिलर, इसी तरह ही x ग्रेटर देन इक्वल टू -8। अब हमारे तो ये लाइन छोटी है, इसको रिप्रेजेंटेशन का क्या है कि हम एक और लाइन यहाँ पे लगाते हैं और अपना स्केल थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, मतलब फिगर्स क्लोज कर लेते हैं, ठीक है। मतलब मैं यहाँ पे सेंटर ले रहा हूँ अगर, तो मैं -1 करीब ले लूँ, -2, ठीक है, इसकी डिस्टेंसिंग छोटी कर लूँ और यहाँ पे एक बना लूँ। तो
x ग्रेटर देन इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए नीचे जो बार है ये चीज किसको साइन शो करी, तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा एक बॉक्स बना लेते हैं जिसके अंदर शो होता रहे कि ये साइन किसका बता रहा है, लेस देन को, ठीक है। ये साइन किसको बता रहा है, ग्रेटर देन को। और अगर इसके नीचे ये इक्वल टू वाली एक बार लगी हो तो ये लेस देन इक्वल टू होगा, ठीक है। इसका मतलब ये कम भी है और बराबर भी है, या दोनों हो सकता है। और अगर इसके नीचे ये साइन होगा तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, तो ये बस आप लोगों ने रिमेंबर करना है। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे कि यहां से 8 से आगे का सारा एरिया जो है वो क्या होगा, इसकी वैल्यू में होगा x ग्रेटर देन इक्वल टू -8 करेंगे, और इक्वल टू होगा तो हम ये स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे, ठीक है। क्यों, 8 शामिल है, तो जब 8 शामिल है तो हम क्या कहेंगे कि ब्रैकेट केवल यूज करेंगे स्मॉल ब्रैकेट के निस्बत, और इसका मतलब ये होगा कि -8 भी इसमें शामिल है और उससे आगे की तमाम वैल्यूज इसके अंदर शामिल हैं। नेक्स्ट पार्ट, x ग्रेटर देन 0, ठीक है। इसी तरीके से जैसे x ग्रेटर देन यहाँ पे अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ तो यहाँ से ये मार्क बनेगी, ठीक है। इसको मैं ब्लैक मार्कर के साथ रिप्रेजेंट कर देता हूँ, 3 रेड के हो गए हैं, ठीक है। एक ब्लैक के साथ कर लेते हैं आगे, कि यहाँ से आगे का एरिया ये सारा x ग्रेटर देन 0 है, प्लस यहाँ पे ब्रैकेट कौन सी लगेगी, स्मॉल ब्रैकेट, और इसका मतलब ये है कि 0 इसमें शामिल नहीं है। इससे नेक्स्ट पार्ट है x लेस देन -3, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट क्या है, x, इससे नीचे तो आप लोगों को नजर नहीं आएगा, पार्ट मैं यहाँ लिख देता हूँ। फिफ्थ पार्ट है x लेस देन -3, तो होपफुली अभी तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। -3 से लेस किस तरफ जाएगा, यहाँ पे इस वाले ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर देते हैं कि ये -3 है, और इससे लेस देन इस तरफ होगा, और यहाँ से हम म्यू एरो लगाएंगे, ठीक है। मीन्स क्या है कि -3 इसमें शामिल नहीं है। और 6th एंड लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज के -4 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है। अब ये भी सिमिलर एरिया है, इस तरीके से -4 से +4 तक, ठीक है। -4 से +4 तक, और इक्वल टू का साइन है तो ब्रैकेट कौन सी होंगी, ये वाली होंगी, ठीक है। इक्वल टू का साइन है तो ब्रैकेट कौन सी होंगी, ये वाली। और ये बीच की मैं ये चीज़ मार्क कर रहा हूँ ब्लैक के साथ, जो इसके पूरी लाइन को बता रही है, ठीक है, कि ये सारी वैल्यूज इस एरिया के अंदर शामिल हैं, ठीक है। इसको रेस करते हैं। एक पार्ट जो इसकी आपकी एक्सरसाइज में नहीं है वो मैं खुद कराता हूँ आपको, और जो चीज़ डिस्कस नहीं हुई, कोई जो सिचुएशन पॉसिबल है, ठीक है, तो वो आप लोगों को मैं बताता हूँ। उसके बाद हम अपनी इस एक्सरसाइज का अख्ताम करेंगे। तो स्टूडेंट्स, लास्ट जो पार्ट मैं खुद से आप लोगों को देना चाह रहा हूँ वो ये, लेट्स से यहाँ पे मैं एग्जांपल लिख देता हूँ, और वो क्या सिचुएशन है, वो सिचुएशन ये है कि 3 ग्रेटर देन -3 ग्रेटर देन x लेस देन 3, ठीक है, सॉरी x ग्रेटर देन 3। ये वाली एक सिचुएशन है जो आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि -3 ग्रेटर है x से, मतलब x लेस देन -3 और x ग्रेटर देन 3। अब ज़रा हम रियल लाइन बनाते हैं, ठीक है, एक छोटी सी रियल लाइन बनाते हैं। 0 -1 -2 -3 1 2 3 4 5 -4 -5 -3 ग्रेटर देन x। अब जरा इस पे गौर करें, ठीक है, उस तरीके से नहीं जैसे पहले, ठीक है, कि -3 x से बड़ा है या x लेस देन -3, उल्टा अगर पढ़ें हम यहाँ से यूं तो x लेस देन -3 मतलब x -3 से इधर होगा, ठीक है,
x -3 से कहाँ होगा, इस साइड में, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेशन बनेगी। और दूसरा पार्ट क्या बता रहा है कि x ग्रेटर देन 3, तो यहां से x बड़ा होगा तो इस साइड पे। इसका मतलब क्या है कि ये दरमियान वाली वैल्यूज x की नहीं है, बाकी सब वैल्यूज क्या हैं, x की वैल्यूज हैं, ठीक है। ये एक सिचुएशन थी जो आपकी एक्सरसाइज में इस तरह का पार्ट गिवन नहीं था। इस चीज़ को ज़रा देखिएगा। इस तरह की एक और एक्सरसाइज आप लोगों के लिए दो दे देता हूँ, ठीक है। -5 ग्रेटर देन इक्वल टू x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, और एक और कर लेते हैं 1.5 ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस, ठीक है। अब ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो दूसरे एक्सरसाइज आपका ये है आइडेंटिफाई करना होगा कि ब्रैकेट कौन सी लगेगी। तो स्मॉल ब्रैकेट उसके नॉन इंक्लूजन की निशानी है, और स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, ये क्या है, नॉट इंक्लूडेड। और जो ये है इसका मतलब है इंक्लूडेड। इसको इंटरवल के अंदर भी अगर हम रिप्रेजेंट करें, ठीक है, तो इस चीज़ को आपने जहन नशीन करना है कि अगर मैं लेट से इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो मैं सेट के अंदर इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करूँगा, -3 टू प्लस इन्फिनिटी, सॉरी, चूंकि ये बैक से आ रहा है, पीछे से आ रहा है, लेस देन है, तो -∞ टू -3 ओपन ब्रैकेट होंगे। और अगर ये क्लोज है तो मैं कहूँगा -4 से 4 तक। इसका मतलब ये होगा कि ये सारे इसके दरमियान के नंबर शामिल हैं। लेकिन जो हम करली ब्रैकेट यूज़ कर रहे होते हैं तो उससे मुराद सिर्फ एलिमेंट होता है, कि जो एलिमेंट लिखा हुआ है, और अगर मैं सो ऑन भी कर रहा हूँ तो 10 तक, तो सिर्फ एलिमेंट इंटीजर्स शामिल है। 1 और 2 के दरमियान के जो डेसिमल्स हैं वो शामिल नहीं है। लेकिन इन दोनों के मुराद क्या है कि इनके दरमियान के जितने भी पॉसिबल नंबर्स हैं, चाहे डेसिमल हैं चाहे फ्रैक्शन है, वो सब शामिल है। ये चीज़ें वैसे आगे की क्लास की हैं, थोड़ी सी एक्स्ट्रा है आप लोगों के स्टैंडर्ड के लिए, लेकिन फिर भी मेन वाइल आप लोगों को इस चीज़ से थोड़ा बहुत गो थ्रू करना ज़रूरी है कि ये ब्रैकेट्स का क्या मतलब है और इनका डिफरेंस कैसे आप लोगों को पता लग रहा है कि ये सिर्फ एलिमेंट्स को शो कर रही है, दरमियानी वैल्यूज इसमें शामिल नहीं है। लेकिन ये इंटरवल्स हैं, जिस तरह ये पूरा इंटरवल शामिल है, ठीक है, पूरा इसका हिस्सा शामिल है, इसी तरीके से यहाँ पे भी ये पूरा हिस्सा शामिल है। तो आज की क्लास को, इस क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।